चलिए, आज का जो क्लास का जो टॉपिक होगा बच्चों, वो लॉज ऑफ मोशन के ही होंगे। किसके होंगे? लॉज ऑफ मोशन के। तो लॉज ऑफ मोशन में बच्चों हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक लिए थे वो क्या था? इनर्शिया। इनर्शिया को क्या बोलते थे बच्चों? हम लोग जड़त्व बोलते थे। जड़त्व के बारे में आपको बताया था। जड़त्व के प्रकार पढ़ाया गया था। पहला था क्या? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व पढ़ा दिया गया था बच्चों। इन तीनों को मिलाकर गति का पहला नियम बना था, जिसे हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम दिए थे। आप यहाँ तक आपका एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो जो बहुत सारे बच्चों जिनका छूट गया तो जाके रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर वहाँ पर डालिए लॉज ऑफ मोशन, तो आपको वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज इसका हम लोग सेकेंड पार्ट जो होगा बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे, जो टॉपिक हमको क्या करना है, स्टडी करना है, उसके बारे में आपको एक चीज़ बताएं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, वो चलना प्रारंभ कर रही है। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी पहले 0 से वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर बाद में क्या हो जाएगी? रुक जाएगी बच्चों। तो अगर किसी का वस्तु का वेग बढ़ रहा है, किसी वस्तु का वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दूसरे तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दूसरा कि किसी वस्तु का वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बच्चों मान के चलिए कि अगर ये बताया जाए कि अगर किसी की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आप एक तो बात यहाँ पक्की है, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ी कब होगी उसके बारे में सोचेंगे जब, तो उस पर कोई बल लग रहा होगा। उस बल के कारण क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रहेगी? बढ़ रही होगी बच्चों। अगर उसकी वेग कम भी हो रहा होगा तो बच्चों उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। बच्चों आपको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन किया जाए तो मान लीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ और ये मान लिया जाए इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है बच्चों। क्या हो रही है? इंक्रीज मतलब बढ़ रही है बच्चों। अगर एक ऑब्जेक्ट और दिया जाए, ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बच्चों। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है बच्चों, कम हो रही है। अब मान के चलिए अगर ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई और मान के चलिए 2 सेकंड बाद क्या हो गई बच्चों? 0 हो गई। कितना हो गई बच्चों? 2 सेकंड बाद क्या हो गया? 0 हो गया। अगर देखिए इसकी वेलोसिटी बढ़ते गई बच्चों, और मान के चलिए कि 1 सेकंड बाद क्या हो गया? ये भी क्या सॉरी घटते जाएगी, तो इसका घटते जाएगा तो इसकी भी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई बच्चों। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी शुरू में क्या हो रही? बढ़ रही। 2 सेकंड बाद क्या हो गई? 0 हो गई बच्चों। और यहाँ पर वेलोसिटी कम होते गई तो 1 सेकंड बाद क्या हो गया? 0 हो गया बच्चों। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि बल लग रहा होगा। दोनों ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा होगा बच्चों? बल लग रहा होगा। तो इस पर बल लगा होगा, दो बल लगाकर हमने उसकी वेलोसिटी क्या कर दिया? 0। यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर दिया? कम कर दिया। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए, समय के सापेक्ष आप देखेंगे बच्चों, तो यदि किसी की वेलोसिटी बढ़ रही है 2 सेकंड बाद, मान के चलिए यदि कोई वस्तु है आपका चलना शुरू करे बच्चों 5 सेकंड बाद, क्या बताइए 5 सेकंड में, मान लीजिए उसके 5 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी हो गई बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने? मान के चलिए कि 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। दूसरा ऑब्जेक्ट भी है बच्चों, लेकिन उसका वेलोसिटी देखा गया 5 सेकंड में कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड हो गया। देखिए टाइम दोनों का क्या है? सेम बच्चों, लेकिन उतने ही टाइम में एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, दूसरे का वेग कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड हो। तब क्या सोच रहे होंगे बच्चों कि पहले वाले पर इस पर फोर्स क्या लगा होगा? ज्यादा लगा होगा बच्चों, और इस पर फोर्स क्या लगा होगा? बल क्या लगा होगा? कम होगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में फोर्स, टाइम देखिए दोनों का सेम है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका 10 मीटर पर सेकंड, इसका 5 मीटर पर सेकंड हो, तो फोर्स जब ज्यादा लगाएंगे बच्चों तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर फोर्स की वैल्यू कम करेंगे बच्चों तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इस चीज का नाम हमने यहाँ पर रखा। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर फोर्स जितना ज्यादा होगा बच्चों, फोर्स क्या होगा? जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी बच्चों। तो हम लोग अब यहाँ पर जो इसी से रिलेटेड जो बना बच्चों, हमारा बना क्या? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग पढ़ते बच्चों क्या? अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हो गया आपके पास क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया बच्चों। अब देखिए आपको पिछले वाले लेक्चर में संवेग के बारे में बताया गया था बच्चों, क्या, संवेग के बारे में। अब सोचिए किसी वस्तु का वेग क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, हमने फोर्स लगा दिया 6 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों। तो 5 से क्या हुआ 6 हुआ, तो वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हुआ। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, मोमेंटम आपको बताया गया था कि P बराबर क्या होता है, mv होता है बच्चों। अगर वेलोसिटी जैसे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड चलिए, हमने यहाँ क्या किया, फोर्स लगा दिए बच्चों। जब फोर्स लगाए तो वेलोसिटी क्या हो गया, बदल गया होगा। अगर वेग बच्चों बदल जाएगा तो मोमेंटम क्या हो चुका होगा, बदल गया होगा। अच्छा सोचिए कुछ पल के लिए बच्चों, वेग कब बदला होगा, तभी बताएगा जब उस पर बल लगा होगा। बल लगाकर अगर वेलोसिटी में क्या कर दीजिए, परिवर्तन कर देंगे, बल लगा के वेग में क्या कर दीजिए, परिवर्तन कर देंगे बच्चों, तो हम कहेंगे उसका संवेग क्या होगा, संवेग में क्या हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा बच्चों। अब जितना ज्यादा बल लगाएंगे बच्चों उतना ज्यादा वस्तु के संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा बच्चों। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो जो संवेग में परिवर्तन होता है बच्चों वो आरोपित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को ध्यान सुनिए, संवेग में जो परिवर्तन होगा वो आरोपित बल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, क्योंकि जितना ज्यादा बल लगाएंगे बच्चों उसकी वेलोसिटी उतना क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी में उतने ज्यादा चेंजेज आएंगे, जितना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा उसका मोमेंटम में उतना ज्यादा चेंजेज आएगा। तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों, तो मोमेंट चेंज हो जाएगा उसका। तो अलग अलग बच्चों जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे किसी भी वस्तु का संवेग में क्या होगा, संवेग में वृद्धि हो जाएगी, संवेग में परिवर्तन होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा लगाते हैं, जो दूसरा लॉ होता है बच्चों, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, किसी वस्तु के संवेग, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती, क्या होती है बच्चों, अनुक्रमानुपाती दर उस पर आरोपित बाह्य बल के, लिखिए थोड़ा सा यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये बच्चों आपका क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए बच्चों क्या है कि जब आप बल लगाएंगे तो उसके वेग में, जाहिर सी बात है आप समझ रहे हैं, वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा बच्चों। जितना ज्यादा बल लगाएंगे बच्चों उसके संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा। संवेग में इसलिए बोला जा रहा है बच्चों क्योंकि उसके वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो सेकेंड लॉ कहता क्या बच्चों, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर उस पर आरोपित बाह्य बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे बच्चों। देखिए किस प्रकार इसको मैथमेटिकल प्रूफ किया जाता है। तो यहाँ पर मान लेंगे संवेग का फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये लिखा गया है mv, इसी के अनुसार हम लोग काम चलिए बच्चों। तो P बराबर mv से हम लोग क्या करेंगे, पूरा काम अपना शुरू करते हैं बच्चों। और एकदम आराम से देखिएगा कि ये क्या होती है, कैसे हम लोग प्रूव करते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर उस पर आरोपित बाह्य बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मान के चलिए बच्चों कि एक आपके वस्तु क्या है, वस्तु होती है, यहाँ लिखेंगे माना एक पिंड जिसका द्रव्यमान क्या है, m, तथा वेग मान लीजिए क्या, v1। अभी देखिए फिलहाल एक आपके पास क्या है, वस्तु है जिसका मास कितना मान लिया बच्चों, m, और उसकी वेलोसिटी कितना मान लिया गया, v1। तब बताइए क्या होगा संवेग, तब संवेग को लिखते हैं बच्चों P से, और इसका फार्मूला होता है mv, ये हो गया mv।
लेकिन बच्चों वेलोसिटी कितना माना गया है v1, तो यहाँ वेलोसिटी हो गया v1, ये संवेग मान लेते हैं क्या p1 बच्चों। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों m v1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए जब पिंड पर बल F आरोपित किया जाता है तब उसका वेग v2 हो जाता है। तो बच्चों आपको बताया गया है कि जब भी क्या करिए, देखिए अगर मान के चलिए कि एक यहाँ क्या है, एक आपके पास पिंड है, ये दो जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी अभी 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है बच्चों। अब हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगा कि इसकी वेलोसिटी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो v1 से क्या बना दिया बच्चों v2। तो बताइए अब संवेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो संवेग बदल जाएगा बच्चों, तो इसको मान लेते हैं p2। मास तो नहीं बदलेगा बच्चों, मास वही रहेगा m। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा v2 हो जाएगा बच्चों। कब होगा, जब उस पर फोर्स लगा दिया जाएगा तब, अर्थात उसकी वेलोसिटी बदल दी जाएगी तब। अब देखिए बच्चों क्या हो गया, तो पहले संवेग क्या था p1 बराबर m1 v1 था। दूसरे बार संवेग क्या हो जाएगा, बल लगाने के बाद उसका वेग बदलने के बाद p2 बराबर क्या हो जाएगा m v2 हो जाएगा बच्चों। तो अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, संवेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं। क्या बच्चों, संवेग में परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे बच्चों, तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा p2 माइनस p1। संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, p2 माइनस p1 हो जाएगा बच्चों। अगर इसकी वैल्यू हम लोग क्या करें, अगर इसकी वैल्यू संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका p2 माइनस p1 बच्चों। अगर इसका वैल्यू आप पुट करेंगे तो p2 के जगह क्या लिख लेंगे बच्चों, m लिख लेंगे, और p2 के ये हो जाएगा v2, और यहाँ हो जाएगा m v1 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका क्या, संवेग में परिवर्तन। अगर चाहे तो m कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा v2 माइनस क्या हो जाएगा v1। तो ये आपका निकल चुका क्या बच्चों, संवेग में परिवर्तन। लेकिन हमको देखिए क्या निकला, संवेग में परिवर्तन की समय दर निकालना बच्चों। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर बच्चों संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर निकाल लेते हैं बच्चों। दर मतलब होता है क्या, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या था, तो ये था p2 माइनस p1 अपन क्या कर लीजिए t कर लेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा m v2 माइनस v1 अपन क्या हो जाएगा t हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका निकल जाएगा क्या, संवेग में परिवर्तन की दर निकलेगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या आपको मिला p2 माइनस p1 अपन t बच्चों, और यहाँ मिलेगा m v2 माइनस v1 अपन क्या मिला t। तो ये क्या है बच्चों, इसको देखना है हमको। ये वाला टॉपिक, ये वाला जो लिखा गया है संवेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ से ये पढ़िए सेकेंड लॉ, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर। यहाँ से ये वाला टॉपिक, ये वाला इतनी लाइन जब पढ़ेंगे बच्चों, संवेग में परिवर्तन की समय दर उस पर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती बच्चों। तो ये रियल में आपका क्या है बच्चों, फोर्स है। क्या है बच्चों, फोर्स है। तो आप अभी नहीं, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p2 अपान क्या p1 अपान t। देखिए m हो गया, और ये बच्चों क्या है, ये बताइए, हाँ वेग में परिवर्तन बटे क्या है समय। तो बच्चों वेग में परिवर्तन बटे समय कहलाता है क्या, त्वरण होता है बच्चों। क्या कहलाता है, त्वरण। तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सेकेंड लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती बच्चों। तो ये हो गया क्या आपका F अनुक्रमानुपाती ma हो जाएगा बच्चों। क्योंकि संवेग में परिवर्तन की जो समय दर होती है बच्चों, वो आरोपित बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो F बराबर क्या, F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाए, जिसको लिखेंगे हम लोग k से बच्चों। ये हो गया क्या, ma। अब बच्चों k को हमको बनाना है 1। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपको बार बार k को 1 बनाने की जरूरत फिजिक्स में आपको पड़ेगी कि k को कैसे बनाते हैं।
तो एफ के पहली बार आया बच्चों, तो इसको 1 कैसे बनाया जाता है? देखिए यहाँ m है, यहाँ a है, यहाँ क्या है, f है। अगर मान के चलिए किसी का मास कितना हो, 1 kg हो, मास कितना हो बच्चों, अगर मास कितना हो आपके पास 1 kg हो, अगर उस बॉडी का मास कितना, उस बॉडी का मास जिसका कितना हो 1 kg हो और उसका एक्सेलरेशन कितना हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो बच्चों देखिए यदि किसी का मास कितना हो 1 kg हो, यदि किसी का मास क्या हो 1 kg हो, अगर मान लीजिए उस पर फोर्स लगाया जाए, अगर ध्यान से देखिए बच्चों, एकदम पेशेंस रखिए, एकदम सोचिए कि एक बॉडी है, एक पिंड है जिसका मास कितना है 1 kg है बच्चों। अगर उस पर हमने फोर्स लगाया, इस बॉडी पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, बल आरोपित किया, जैसे ही अगर इस पर बल आरोपित किया जाए तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो जाए, बोलिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाए, त्वरण उत्पन्न हो जाए बच्चों। तो वो जो बल लगा बच्चों उसका नाम दिया गया 1 न्यूटन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों, 1 न्यूटन रख दिया गया। उसी बल का नाम क्या रखा गया, 1 न्यूटन। फिर से ध्यान सुनिए, यदि किसी का मास कितना हो 1 kg हो, अगर उस पर इतना बल लगा दीजिए, इतना बल लगा दीजिए कि उसमें उसके मास में, उसके पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न हो जाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाए, त्वरण उत्पन्न हो जाए बच्चों, तो उस बल को हमने माना 1 न्यूटन। कितना माना बच्चों, 1 न्यूटन। तो सोचिए किसी का मास कितना है 1 kg, हमने उस पर बल लगाया, बल लगाने से उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो वह बल कितना कहलाए बच्चों, 1 न्यूटन। तो आप यहाँ F बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 न्यूटन लिख सकते हैं बच्चों। तो सब कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी। तो K की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 1 न्यूटन। तो वो चूज कर लेते हैं बच्चों, हम चूज करना है कि m इक्वल टू 1 kg, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, f इक्वल टू 1 न्यूटन, तो k इक्वल टू 1, क्योंकि सबके जगह 1 हो जाएगा। अब बच्चों जो फार्मूला मिला हमको, या बराबर क्या मिला, m में। तो ये था न्यूटन का क्या बच्चों, सेकेंड लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया बच्चों। तो पूछा जाए बच्चों, तो बहुत बच्चों से पूछा जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ बताइए, तो तुरंत डायरेक्ट आप बता देते हैं या बराबर m में। या बराबर m में नहीं बताना है बच्चों, डेरिवेशन है या बराबर क्या m में। हमको न्यूटन सेकेंड लॉ ये लिखना रहता है बच्चों, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर उस पर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होती है। ये वाला आपको प्रूफ दिया गया है बच्चों। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग डील करते हैं बच्चों। चलिए, तो आप यहाँ तक शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डील किया जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग बच्चों। अब इसमें एक जो टॉपिक है बच्चों हमारा इम्पल्स, एक टॉपिक आएगा जिसका नाम देंगे हम लोग इम्पल्स। इम्पल्स हिंदी में बोलते हैं बच्चों आवेग। क्या बोला जाएगा बच्चों, आवेग नाम दिया जाएगा। देखिए आवेग क्या होता है बच्चों, ए लार्ज फोर्स अप्लाइड ए वेरी स्मॉल टाइम। जब बहुत ज्यादा बल कम समय के लिए लगे, क्या बच्चों, जब बहुत बड़ा बल कम समय के लिए लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इम्पल्स बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज जो होता है बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एक बहुत बड़ा क्या हो, बल कम समय के लिए लगे तो उसको बोला जाता है क्या बच्चों, इम्पल्स, आवेग बोला जाता है। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं, तो मान के चलिए कि जैसे मान लीजिएगा आप सड़क पर चल रहे हैं, आप मान लीजिए आपका ये आपका साइड है, इस साइड से चल रहे हैं और देख रहे हैं इस साइड है, तो गाड़ी आएगी बच्चों, तो क्या करेगी, आपके पैर मान लीजिए गाड़ी टायर के नीचे आ गई, तो आपको क्या लगा होगा, बल का महसूस हुआ होगा। तो गाड़ी को जाने में कितना टाइम लगा होगा बच्चों, बहुत कम टाइम लगा होगा। उस टाइम में जो फोर्स लगा होगा, जो बल लगा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स कहते हैं बच्चों। अब दो तरीका है बच्चों, मान के चलिए कि ये वाली गाड़ी आई, ये आपका पैर है सोचिए, और ये वाली गाड़ी आई और ऐसे इसको कचर के चली गई, तो सोचिए तो बल तो लगा होगा लेकिन टाइम क्या लगा होगा, कम लगा होगा, टाइम कम लगा लेकिन फोर्स लगा हुआ होगा। अब सोचिए यही गाड़ी है, ठीक, और आके आपको यहाँ पर क्या हो गया, रुक गई। तो पहले वाले रिस्पेक्ट में आपको ज़्यादा दर्द होगा कि दूसरे वाले में,
तो बोलेंगे सर दूसरे वाले में, क्योंकि अभी तक उसका टायर क्या है आपके पैर पर ही है और वो क्या हुआ कुचल कर चली गई बच्चों। तो दोनों में किसका फर्क है, दोनों में किसका फर्क है, टाइम का फर्क है बच्चों, क्या है टाइम। तो दोनों में किसका डिफरेंस आता है, तो टाइम का डिफरेंस आता है बच्चों। अब ये वाला फोर्स आप लोग फील भी किए होंगे, जैसे मान लीजिए आपको खींच कर कोई एक झापड़ लगा ही दे बच्चों, तो क्या होगा उसको मारने में कितना टाइम लगा होगा बच्चों, बहुत कम टाइम लगा होगा। तो इतने कम टाइम में जो फोर्स लगता है बच्चों, कम टाइम में बहुत बड़ा जब बल लगता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, इम्पल्स, और हिंदी में बोलते हैं उसको आवेग बोलते हैं बच्चों। अब इसकी गणना हम लोग किसका ग्राफ क्या होगा बच्चों, तो ग्राफ बनाया जाए तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस पर हमने फोर्स ले लिया और वाई एक्सिस पर क्या ले लिया बच्चों, टाइम ले लिया, तो इसका ग्राफ ये ऐसे आता है। अब देखिए ये वाला जो फोर्स है, देखिए कुछ ये वाला यहाँ पर फोर्स क्या होगा बढ़ा और कम टाइम के लिए क्या होगा, फिर यहाँ पर फोर्स देखिए ये टाइम है और इस पर हमने क्या लिया फोर्स, तो यहाँ पर देखिए टाइम बढ़ा, फिर फोर्स क्या होगा कम, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ देखिए ऐसे बढ़ रहा है ग्राफ। तो ये वाला जो ग्राफ होता है इम्पल्स का बच्चों, तो कम टाइम में क्या लगता है, ज्यादा फोर्स लग जाता है बच्चों। कम टाइम में क्या होगा, ज्यादा जब फोर्स लगेगा बच्चों तो वो कहलाता क्या है, इम्पल्स। तो हम लोग इम्पल्स को क्या कर ले बच्चों, परिभाषित कर ले, तो लिखेंगे अल्प समयांतराल, समय अंतराल लिख सकते हैं, समय अंतराल, अल्प समय अंतराल में वस्तु पर लगने वाला, क्या लिख सकते हो, वस्तु पर लगने वाला औसत बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अब यहाँ जो बात फंस रही बच्चों, औसत बल, देखिए अल्प समय अंतराल में वस्तु पर लगने वाला औसत बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोला जाएगा बच्चों, आवेग बोला जाएगा। ऐसे सोचिए कि टाइम क्या हो, कम हो, बल क्या हो, ज्यादा हो बच्चों, तो उसी दोनों का क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ बात यह आती है, बच्चे पूछते सर औसत बल क्यों ले रहे हैं, बल जबकि बोला जा रहा है, लिखा जाता है औसत बल। तो बच्चों ये बात है, देखिए अगर ये मान लीजिए गाड़ी आई तो यहाँ पर जब इस हिस्से में पड़ेगी बच्चों, तो यहाँ पर फोर्स कुछ और होगा बल, फिर जैसे जैसे गाड़ी ये जाएगी, सोचिए जैसे जैसे गाड़ी ऐसे ऊपर चढ़ती जाएगी तो यहाँ पर बल कुछ और होगा बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर बल कम होगा, फिर यहाँ बल ज्यादा होगा, फिर यहाँ बल ज्यादा होगा, फिर यहाँ बल ज्यादा होगा, ऐसे बीच में बल ज्यादा होंगे, इधर कम होंगे बच्चों। बल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से उठेगी तो यहाँ पर बल की मात्रा कम, यहाँ पर ज्यादा, फिर यहाँ पर कम, फिर कम होते होते क्या हो जाएगी, जीरो। तो हर जगह बल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अलग अलग। इसीलिए हमने उसका बना दिया क्या, एवरेज बना दिया औसत। इसीलिए लिखा जाता है बच्चों औसत बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोला जाएगा, आवेग बोला जाएगा बच्चों। तो आवेग का फार्मूला, जो आवेग को लिखेंगे एफ से और यहाँ लिखे आई से, सॉरी किससे लिखेंगे, आवेग को बच्चों आई से लिखा जाएगा, और एवरेज फोर्स तो फोर्स ए भी लिख लेंगे और इनटू क्या कर लेंगे, टाइम। तो ये बच्चों आपको मिल जाता है क्या, इम्पल्स मिल जाता है बच्चों। अब इम्पल्स कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोर्स है, तो ये फोर्स टाइम के साथ क्या हुआ, देखिए टाइम के साथ यहाँ पर फोर्स की वैल्यू फिर क्या हो, ये वाला मैक्सिमम। तो इतने दूर का एरिया जब निकालेंगे, इस ग्राफ का क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया, क्योंकि हर जगह अलग अलग होगा, तो इस ग्राफ का क्या निकाल जाता है, एरिया। तो क्या लिख लेते हैं बच्चों, नोट में अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर नोट में क्या हो जाएगा कि एफटी ग्राफ का क्या बच्चों, एफटी ग्राफ का क्या निकाल लिया जाए, एरिया, क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, एरिया अर्थात क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, क्षेत्रफल निकालेंगे तो गिब्स शब्द क्या दे देगा, देखिए अगर एफटी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालिए बच्चों तो क्या दे देगा, इम्पल्स दे देगा, आवेग देगा। तो बच्चों अगर आवेग निकालना हो तो जो एफ और टी के बीच का ग्राफ दिया है उसका क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लेंगे बच्चों।
तो आपको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा, आवेग मिल जाएगा बच्चों। अब आवेग की गणना अलग अलग तरीके से हम लोग करेंगे बच्चों, तब तक आप इसका क्या लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर आवेग की किस प्रकार गणना की जाएगी वो बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी कुछ कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। चलिए देखिए किस प्रकार इसका गणना किया जाए बच्चों। तो आपको इम्पल्स का फार्मूला मिला F इंटू क्या मिला बच्चों, T मिला। तो आप यहाँ देखिए F के जगह अभी पीछे हम लोग लिखे थे बच्चों, तो इसके जब क्या लिख सकते हैं, M1 mv2 माइनस m v1 अपन क्या था, T था, क्योंकि F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हुआ था बच्चों, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और त्वरण के जगह क्या था बताइए, v2 माइनस v1 अपन T था, वहां से इसको लिखा गया बच्चों ये। और इनटू क्या है बच्चों बताइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और टी है, तो इस टी से क्या कर लीजिए, कैंसिल कर देंगे बच्चों। तो आई बराबर आपको क्या मिल जाएगा, एम वी टू माइनस एम वी वन मिल जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखिए क्या है कि ये अगर ये वाला जब आप लिखेंगे तो ये तो रियल में बच्चों P2 है, ये क्या था P1, अभी पीछे ही बताया गया, तो ये क्या बाबू, चेंज इन मोमेंटम है बच्चों। तो इम्पल्स रियल में क्या होता है कि चेंज इन क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम होता है। क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है, संवेग परिवर्तन। ये क्या है बच्चों, आपका संवेग परिवर्तन है। तो देखिए यहाँ फार्मूला बता रहा है I बराबर P2 माइनस क्या P1, तो क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन हो गया। तो आवेग क्या है, संवेग में परिवर्तन। तो यहाँ पर आप नोट भी लगा सकते हैं बच्चों कि I बराबर क्या था, F एवरेज इंटू क्या था, टाइम, ये वाला था आपके पास।